हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर्स ऑफ सेल्स। एक शरीर में, एक बॉडी में कितनी संख्या में सेल पाए जाते हैं भाई? एक होते हैं या बहुत सारे होते हैं? तो हम लोग देखते हैं आज। अगर सिंगल सेल है, अगर किसी के बॉडी में सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? जो सिंगल सेल के ही बने होते हैं, उसी सिंगल सेल में सारे फंक्शन को वो परफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो एक सेल के अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बहुत सारे जीव है ऐसे। ठीक है, ये सिंगल सेलुलर जीव हैं या फिर यूनिसेलुलर भी कहते हैं। लेकिन अगर मोर देन वन सेल है, अगर किसी के बॉडी में एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इसमें कितनी संख्या होती है सेल की? इनडेफिनिट, गिन नहीं सकते, इतनी ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर सेल छोटा है, साइज छोटा है, आकार छोटा है बॉडी का, तो उसमें संख्या कम पाई जाती है। जैसे जैसे आकार बढ़ता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसके सेल की संख्या भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो इट इज़ द कोरिलेटेड विद द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसा साइज ऑर्गेनिज्म का, वैसा उसके अंदर सेल की संख्या। आप लोग गिन नहीं सकते। कुछ में सेल की संख्या जो होती है फिक्स्ड होती है, जैसे कुछ नेमाटोड्स होते हैं, एग्जाम्पल नेमाटोड के हो गए, एस्कैरिस लिम्ब्रिकॉइड्स होते हैं, उनमें कुछ फिक्स संख्या होती है। ऐसे अदर ऑर्गेनिज्म में कोई फिक्स नहीं है कि कितने नंबर्स ऑफ सेल होते हैं। ठीक है, ये आप गिन नहीं सकते। स्मॉलेस्ट यूनिट है, इतना बड़ा शरीर है, कैसे गिनिएगा? फिर भी हम लोग अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 100 ट्रिलियन 10 to the power 14, इनमें आप कितने ज़ीरो लगा लो, इतनी ज़्यादा संख्या होती है एक ह्यूमन बॉडी में। लगभग, नॉट फिक्स्ड, लगभग इतनी संख्या होती है। ठीक है, तो ये है नंबर्स। आगे हम लोग देखते हैं कितने टाइप्स का होता है सेल। तो टाइप्स ऑफ सेल क्या है? अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स कि कुछ ऐसे सेल हैं जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, जो हम लोग के इवोल्यूशन के क्रम में जो जीव पहले आए। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं कि हम पहले क्या इवोल्यूशन सिंगल सेल एनिमल थे, और फिर धीरे धीरे इवोल्यूट होते होते हम लोग क्या कर रहे हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने और बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म बन गए। तो जो पहले वाले जीव थे, पहले वाले जीव कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे जीव थे जिसके अंदर आता है ब्लू ग्रीन एल्गे एंड बैक्टीरिया। स्पेशली ये दोनों ऑर्गेनिज्म रहते हैं। सारे बैक्टीरिया नहीं कह सकते, लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे हैं, इनका जो सेल होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है आज के ऑर्गेनिज्म की अपेक्षा। हमारे और हम जैसे ऑर्गेनिज्म का जो सेल है, उसके कंपैरिजन में बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे जो है, उनका सेल बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो सेल के डेवलपमेंट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ सेल, सेल को दो भाग में डिवाइड किया गया, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। जो सेल वेल डेवलप नहीं है, ठीक है, वेल डेवलप करने का अर्थ क्या है मैं अभी बताती हूँ। जो सेल वेल डेवलप नहीं है, जो सेल बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं किए, उनको हम लोग रखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। और आपको बिल्कुल याद रखना है कि इसमें कौन आता है? इसमें बैक्टीरियल सेल आ जाते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गे। ये एग्जाम्पल आप बिल्कुल याद रखिए। क्लियर? तो ये जो सेल थे, जिनके सेल बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए हैं, उनको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और जिनका, इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सबका सेल बिल्कुल डेवलप है, उसको आ जाते हैं किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अब ये भाई डेवलपमेंट क्या कह रहे हैं और नहीं डेवलप हुआ है उसको क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखिए। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स में अगर किसी बैक्टीरिया का हम लोग, सबसे पहले बात तो कि इनका साइज जो होगा छोटा होगा। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, हमें माइक्रोस्कोप से ही दिखेंगे, ऐसे दिखने वाले नहीं है, बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे, माइक्रोस्कोप से देखना होगा हमें। बैक्टीरिया ऐसे दिखते हैं क्या? हम लोग को कितनी सारी बीमारियाँ हो जाती है बैक्टीरिया से, दिखाई देते हैं हमें? नहीं दिखते हैं। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें नजर नहीं आते।
तो ये ब्लू ग्रेन एल्गेज बैक्टीरिया अधिकतर हम लोगों को नज़र नहीं आते हैं। तो अगर इनका सेल ले तो इसमें बस एक बाहर का स्ट्रक्चर है, मतलब सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस कहीं है या नहीं भी, मतलब ना वेल डेवलप बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि इसमें यूकैरियोटिक्स में देखोगे तो सेल मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो छोड़ो, इसमें न्यूक्लियस भी ढंग से डेवलप नहीं होता, ठीक है, रहता है एक स्ट्रक्चर बट नॉट वेल डेवलप, ठीक है। बट इसमें क्या है, बिल्कुल ही डेवलप है। न्यूक्लियस तो डेवलप है ही, उसके बाहर का मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बिल्कुल अच्छा से बना हुआ है। ये डिफरेंस है दोनों में। अभी यहाँ देखो कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसमें भी हेरिडिटी कैरेक्टर तो होगा ही भाई, हेरिडिटी तो हो रहा ही है क्योंकि सब कोई क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है सब कोई। तो एक सिंगल सा क्रोमोसोम इसमें पाया जाता है, एक ही पाया जाएगा। लेकिन यूकैरियोटिक्स में मोर देन 1 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं। इनका जो सेल ऑर्गेनेल्स है साइटोप्लाज्म में, मोस्टली जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, ये अधिकतर क्या है इसमें एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो 70 के पाए जाते हैं और इसमें 80 सब यूनिट्स के पाए जाते हैं। बाकी जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं इसमें होते नहीं है कुछ, ठीक है, कुछ भी नहीं होता, बस एक बाहर का बाउंडेड मेम्ब्रेन है, एक हल्का फुल्का ना वेल डेवलप न्यूक्लियस भी नहीं है, एक सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है और साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल। और इसमें भर के ऑर्गेनेल्स और सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के भी मेम्ब्रेन है, बिल्कुल वेल डेवलप यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो इस दोनों का स्ट्रक्चर में कितना अंतर है, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोगों ने इसे 2 भाग में बांट दिया। और मैंने इन दोनों में डिफरेंस बहुत पूछा जाता है इसलिए मैंने डिफरेंस भी लिखा और हम लोग थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं कि टाइप्स कितने हैं भाई सेल के। तो 2 टाइप्स है, एक है प्रोकैरियोटिक सेल, एक है यूकैरियोटिक सेल। ये नॉट वेल डेवलप्ड सेल, साइज बिल्कुल स्मॉल होगा, 1 माइक्रोमीटर से 10 मिलीमीटर तक ही रहेगा, ये उससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। इनका साइज 5 से 100 मिलीमीटर तक हो सकता है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस फुल्ली एब्सेंट नहीं, मतलब नॉट वेल डेवलप्ड, ठीक है, और सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन तो होता ही नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अच्छा खासा डेवलप न्यूक्लियस है और सेल मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड भी है। और ये बहुत बेसिक डिफरेंस है और इसको बिल्कुल याद रखना है, ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो ये पॉइंट बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग। थर्ड है, इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है। जो मैंने बोला है वही मैंने लिखा है, इसलिए आप लोग को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आप लोगों को याद करने के लिए। मोर देन 1 क्रोमोसोम, यहाँ पर 1 से ज़्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, तो ये न्यूक्लियस ही नहीं डेवलप है, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर एक गाढ़ी सी संरचना पाई जाती है, इसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं, वो कहाँ से पाया जाएगा, उसमें न्यूक्लियस ही नहीं डेवलप है। तो न्यूक्लियोलस इसमें पाया जाता है, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट एंड इसमें एब्सेंट होता है यूकैरियोटिक में। 5 नंबर देखिए, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स इज एब्सेंट, सेल ऑर्गेनेल्स ही एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड क्या होगा, ऑर्गेनल रहेगा तब तो मेम्ब्रेन होंगी। और इसमें वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स सारे के सारे पाए जाते हैं, जितने भी आज तक खोजे गए हैं सब के सब पाए जाते हैं। 6 देखिए, सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फिजन और बर्डिंग। फिजन और बर्डिंग जो है ये क्या कौन सा है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का टाइप्स है फिजन एंड बर्डिंग। मीन्स इसमें असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही हो जाता है, ठीक है।
बट इन यूकैरियोटिक सेल डिवीज़न कैसे होता है? माइटोसिस और मियोसिस से होता है सेल डिवीज़न, ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस। अभी हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीज़न कैसे होता है उसको डिटेल में देखेंगे, तो आप लोग उस चीज़ को देखने के लिए रेडी रहो। आप लोग को पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ माइटोसिस एंड व्हाट इज़ मियोसिस, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में। अब हम लोग देखेंगे सेल साइज, ठीक है, किस साइज़ का होता है सेल, एक सेल कितने साइज़ का हो सकता है। तो ये वेरी फ्रॉम एनिमल्स टू एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग साइज़ के बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं और हर सेल का साइज़ अलग अलग हो सकता है, ठीक है। एक अकेले ह्यूमन बींग्स में भी मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं और सारे अलग अलग शेप के भी सेल्स पाए जाते हैं। अभी इसके बाद हम लोग शेप्स देखेंगे और सबका साइज़ भी क्या होता है, डिफरेंट हो सकता है, तो ये वेरी करता है। बट हम लोग देखते हैं यहाँ जो स्मॉलेस्ट सेल का साइज़ है, अभी तक जितने भी ऑर्गेनिज्म को ढूंढा गया है इस अर्थ पे, उसमें जो स्मॉलेस्ट होता है वो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम का। ये जो है ये ना वायरस और बैक्टीरिया के इंटरमीडिएट लिंक है, ये मीन्स वायरस और बैक्टीरिया दोनों के कैरेक्टर्स उसमें पाए जाते हैं। तो ये है माइकोप्लाज्मा। इसका जो सेल साइज होता है ये स्मॉलेस्ट अभी तक देखा गया है 0.1 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, दिस इज द साइन ऑफ माइक्रोमीटर। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर। 1 मिलीमीटर आप लोग जानते हो कितना स्मॉल होता है, इतना छोटा सा, उसका 1000वां भाग 1 माइक्रोमीटर होगा। मतलब कि 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होते हैं और ये 0.1 माइक्रोमीटर मीन्स उसके 1000वें भाग का भी बहुत छोटा एकदम पॉइंट, यह है स्मॉलेस्ट। मतलब कि अब सेल साइज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच। लार्जेस्ट क्या है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच इज अ बर्ड और इसका जो अंडा होता है ये 18 सेंटीमीटर तक बड़ा हो सकता है। तो सबसे लार्जेस्ट जो सेल अभी तक देखा गया है वो 18 सेंटीमीटर का है। तो इसी रेंज के बिटवीन में बाकी सारे सेल्स का साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर टू 18 सेंटीमीटर। ह्यूमन नर्व सेल तो 1 मीटर तक लंबा भी हो जाता है, ठीक है, बट हम लोग यहाँ नहीं मेंशन करते हैं लार्जेस्ट उसको। अब कुछ बैक्टीरिया देख लो, बैक्टीरिया का साइज़ अधिकतर होता है 0.2 से 0.5 माइक्रोमीटर के लगभग ही ये इनका साइज़ रहते हैं, जितने भी अधिकतर बैक्टीरिया होते हैं। कुछ ही हैं जो थोड़ा सा इससे बड़े होंगे। अमीबा जो सिंगल सेल एनिमल है उसके सेल का साइज़ 60 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, ठीक है, 60 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। तो जितने भी एनिमल्स हैं सबके बॉडी में बहुत तरह के सेल्स पाए जाते हैं और हर सेल्स का साइज़ डिफरेंट हो सकता है, बट आपको स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट याद रखना है। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे शेप क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं शेप ऑफ द सेल। एक सेल का क्या क्या शेप हो सकता है। तो द सेल में हैव डाइवर्स शेप, ये बहुत तरह के शेप्स का हो सकता है। कुछ ऐसे सेल्स हैं जो वेरिएबल शेप्स के होते हैं, मीन्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड दे कैन चेंज देयर साइज। एग्जाम्पल अमीबा अपने सेल का साइज़ क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग देखेंगे इरेगुलर शेप में जो वेरिएबल है वो है हमारा ल्यूकोसाइट्स। हमारे बॉडी के अंदर जो WBCs प्रेजेंट है उसका भी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, वो भी अकॉर्डिंग टू देयर नीड वो भी अपने साइज़ को क्या करते हैं? चेंज करते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनका साइज़ क्या है? वेरिएबल है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। बट कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनका साइज़ क्या है? फिक्स होता है। अब फिक्स कैसे होता है? वो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, मतलब वो जैसा भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसके हिसाब से उनका शेप क्या होता है? फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो कुछ हम लोग शेप्स के बारे में और उसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द सेल्स अधिकतर स्फेरिकल पाए जाते हैं, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म में उनके अधिकतर सेल जो है स्फेरिकल शेप के पाए जाते हैं।
एग ऑफ मेनी एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स का एग है वो अधिकतर स्फेरिकल शेप का ही होता है। आप ओवल भी बोल सकते हो इसको। स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप किसको कहते हैं? ये देखिए, ये है स्पिंडल शेप, जिसके बीच में मोटा होता है और दो किनारा क्या होता है, बिल्कुल नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है। ठीक है, बीच में एक न्यूक्लियस होगा, तो ये शेप को स्पिंडल शेप के नाम से जानते हैं। और ये कौन होता है? स्मूथ मसल फाइबर। हमारे बॉडी में जो मसल सेल है ना, उसमें जो स्मूथ मसल सेल है, ठीक है, जो स्मूथ मसल्स फाइबर है वो स्पिंडल शेप के होते हैं। हमारे अंदर भी हैं और भी एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं ये। इलोंगेटेड नर्व सेल, हमारा जो नर्व है, बहुत लोग इसको ब्रांच भी कहते हैं। ये देखिए, ये हमारा नर्व जो है कुछ इस तरह से पाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर जो है ये इलोंगेटेड कहा जाता है, लंबा सा होता है भी। ये ऑक्सोन्स पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, ब्रांच्ड क्रोमैटोपोस, क्रोमैटोपोस पिगमेंट जो देते हैं, हमारे स्किन के पिगमेंट सेल जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? ब्रांच होते हैं, कई भागों में इस तरह से बटे हुए हो सकते हैं, कई भागों में बटे हुए हो सकते हैं, तो ये ब्रांच होते हैं। ठीक है, डिस्कॉइडल, डिस्कॉइडल होता है हमारा आरबीसी, एरिथ्रोसाइट, हमारे बॉडी में जो आरबीसी सेल हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, जिसको हम लोग एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, ये डिस्कॉइडल शेप का होता है। और भी कई तरह के शेप्स जो है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। तो इतना हो गया क्या, सेल का पूरा इंट्रोडक्शन हो गया, डिस्कवरी हो गई, डेफिनीशन हो गया, टाइप्स हो गए, ठीक है, शेप्स हो गया, नंबर्स हो गया, साइज हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन। ये इस चैप्टर का मेन पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पूरे स्ट्रक्चर को बिल्कुल डिटेल में पढ़ने से पहले हम लोग इस बात को जानते हैं कि जो सेल होता है प्लांट में अलग होता है और एनिमल्स में अलग होता है। आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं। क्लियर? तो हम लोग सबसे पहले प्लांट सेल और एनिमल सेल का जो आउटर स्ट्रक्चर है और उसमें प्रेजेंट ऑर्गेनेल्स है, उसको हम लोग बहुत डिटेल देख लेते हैं। उसके बाद 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे, उसके सारे पार्ट्स का फुल डिटेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।